अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इकबाल यूट्यूब चैनल में तमाम साथियों को खुशामदीद। आज बात करते हैं गौहर शाही की करामात के बारे में। हमने आज तक ये चीज़ डिस्कस नहीं की। मैं लेक्चर देने गया बार रूम में वकला के पास, तो सारे साथी अपने अपने मुर्शिद के बारे में वजाहत कर रहे थे कि मेरे मुर्शिद ने दम किया ठीक हो गया, ये मसला था दम किया ठीक हो गया, दुनियावी मसाइल। तो आज हम अपने मुर्शिद के बारे में कहते हैं कि उनकी करामात क्या है। लोग तो करामात बताते हैं ना कि दुनिया का मसला हल हो गया, दुनियावी मसला हल हो गया, दुनिया में आसाइश आ गई, लेकिन गौहर शाह की करामात क्या है। सरकार गौहर शाह से पूछा गया कि हम मुर्शिद को पुकारते हैं और मुर्शिद इमदाद नहीं करता। दुनियावी मसाइल में, दुनिया के मसाइल में सरकार गौहर शाह ने क्या फरमाया तुम दुनिया के लिए पुकारते होगे, मुर्शिद दुनिया देनी नहीं दुनिया छुड़ाने आता है। तुम अल्लाह के लिए पुकार के देखो, फिर देखो मुर्शिद कैसे इमदाद करता है, कैसे मदद करता है। हमारे मुर्शिद पाक ने कई लोगों को जिनको जिक्र कल्ब दिया और उनको कहा कि तुम अल्लाह के लिए पुकार के देखना, हमारा जिस्म नहीं हमारे अंदर की मखलूकें आएंगी आपकी इमदाद करने के लिए। आज हम बताते हैं कि गौहर शाह की करामात क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, जिनको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरहरास्त फैज हुआ है, वो हस्तियां समझ नहीं आती तो हजूर पाक क्या समझ आएंगे। पिराने पीर हजूर गौस पाक फरमाते हैं मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूं, अल्लाह के राजों में से एक राज हूं। अगर मैं अपना राज अगर पहाड़ों पे जाहिर कर दूं तो ये रेजा रेजा हो जाए, अगर अपना राज मैं समंदर पे जाहिर कर दूं तो हैरानी से खुश्क हो जाए, मैं अपना राज अगर मुर्दों पे जाहिर करूं तो वो हैरत से जिंदा हो जाए। आज हम बात करते हैं सरकार गौहर शाह की, क्योंकि हमारे मुर्शिद पाक सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही मुद्दज़िल्लुल आली के मुर्शिद भी हजूर पाक हैं। अब आपकी करामात क्या है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं और आपको बुरे वसवसे आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं, नफसानी ख्यालात आते हैं, तो गौहर शाह की करामत है। दुनिया के जिस खित्ते में बैठे हो गौहर शाह को पुकार के देखो तो आपके दिल को जिक्र अल्लाह में लगा देंगे और आपके नफसानी वसवस से खत्म हो जाएंगे, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। कई सालों से नमाज पढ़ रहे हो लेकिन दिल में वसवसे खड़े हैं, वो दूर नहीं हो रहे, तो गौहर शाह की करामत यह है कि तस्फिया कल्ब कर देते हैं, आपके दिल की तार को रब से जोड़ देते हैं। फिर नमाज के दौरान बुरे ख्यालात नहीं आते, नमाज के दौरान दिल हाजिर रहता है। अगर आप सोते हैं, रात को बुरे ख्यालात देखते हैं, बुरे ख्वाब देखते हैं, या बुरी महफिलों में घूमते हैं, या शैतानी जिन्नात में घूमते हैं, तो गौहर शाही की करामत है वो आपका तज़किया नफ्स भी करते हैं। ये नफ्स आपका नापाक है, नफ्स अम्मारा है। गौहर शाह की करामत यह है कि आपके अंदर की तरबियत करता है। गौहर शाह उस नफ्स अम्मारा जो था, जो मिसले हैवान है, उसको पाक साफ करके नफ्स मुतमइन्ना करके हजूर पाक की बारगाह में लेकर जाते हैं। फिर आप रात को सोते हुए होंगे, लतीफ़ा नफ्स जिस्म से निकलेगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में होगा। गौहर शाह की करामत यह है कि अपने नफ्सों को, लोगों के नफ्सों को पाक करते हैं, हजूर पाक की बारगाह में लेके जाते हैं। गौहर शाह की करामत यह है कि हजूर पाक की बारगाह में हजूर पाक के पीछे जाके नमाज भी पढ़ाते हैं। और उस नमाज के लिए अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मस्जिद का इमाम नहीं, वो नमाज जिसकी इमामत खुद हजूर पाक कराते हैं। शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब। फिर मेरा सजदा करना, नमाज पढ़ना सब बेकार है अगर मेरा महवर और मरकज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक नहीं है।
गौर शे की करामत क्या है? तज़किया नफ्स करके हजूर पाक की बारगाह में लेके जाना, फिर बिस्तर पे आपका जिस्म होगा, अंदर की मखलूक हजूर पाक की बारगाह में। गौर शह की ये करामत है, ये कामिल शरीयत है, असल शरीयत है कि तज़किया नफ्स हो, तस्फिया कल्ब हो, दिल साफ हो, नफ्स पाक हो और हजूर पाक की बारगाह में पहुंच जाएं। हजरत सग़ी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये कामिल शरीयत है। अगर आपका दिल साफ ही नहीं हो रहा, वसवसे खत्म ही नहीं हो रहे, तो फिर शरीयत नाकसा है ना। 20 साल हो गया उस दिल को साफ नहीं किया, शरीयत नाकिस हुई ना। वो शरीयत जिसमें हजूर पाक मिल जाएं, वो शरीयत कामिल है। ऐसे रास्ते पे चले कि हजूर पाक की महफिल नसीब हो जाए, वो शरीयत कामिल है। और गौहर शे की करामत यह है कि शरीयत में लोगों को वलीउल्लाह कर देते हैं, हजूर पाक की बारगाह में पहुंचा देते हैं। गौर शे करामत यहां खत्म नहीं होती, ये तो शरीयत है। उससे आगे क्या है? तरीकत। गौहर शे की करामत यह है कि कल्ब को जिंदा कर देते हैं। गौहर शहे की करामत यह है कि कल्ब को जिंदा करते हैं। कल्ब क्या है? फरिश्ता सिफ्त मखलूक है, जिस्म से निकलती है, बुलंद परवाज रखती है और आलम मलाकूत में जाती है, वहां जाके इबादत और रियाजत करती है। अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं? शायद के जमी है ये किसी और जहां की, शायद के ये जमी है किसी और जहां की, तू जिसको समझता है फलक अपने जहां का। हमारे लिए ये क्या है? आसमान है, मर्द मोमिन के लिए ये जमीन है। और गौहर शे की करामत ये है कि वो कल्ब को जिंदा करके आलम मलाकूत में लेके जाते हैं, वहां आसमान पे बैठ के इबादत और रियासत करते हैं। पानी पिलाएं, पानी पिलाएं। गौहर शे की करामत क्या है कि कल्ब को जिंदा करके आलम मलाकूत में लेके जाते हैं। और ये तरीकत की तालीम है, ये तरीकत की तालीम है। तरीकत में भी गौहर शाही कामिल, अकमल, मुकम्मल है। जितनी तरीकत की तालीम गौहर शाही देते हैं, ऐसी कोई आज तक दे ही नहीं पाया। आजमा के देखें, जाएं, जो तरीकत की तालीम देता है उसे कहो मेरा कल्ब जिंदा करके दिखाओ। अगर वो कल्ब जिंदा कर देता है 7 दिन के अंदर तो ठीक, वरना हज़रत सखी सुल्तान वो फरमाते हैं उसे बोरी में बांधो, बहते दरिया में फेंको, बेकार है। अगर आपको तरीकत की तालीम हासिल नहीं हुई, अगर आपका कल्ब जिंदा नहीं हुआ, दुनिया के जिस खित्ते में बैठे हो, गौहर शे की करामत है, ज़ाहिरी मुलाकात ना करो, कोई पैसे नहीं मांगे, कोई नजर न्याज नहीं मांगी, कोई चंदा नहीं मांगा, कोई नजराना नहीं मांगा। गौहर शे की करामत ही यही है कि दुनिया के जिस खित्ते में बैठे हो, पुकार के देखो, 3 दफा पढ़ो जरा अल्लाहु अल्लाहु, आपका कल्ब जिंदा ना हो तो जुर्मदार है। गौहर शे की करामत यहां भी खत्म नहीं होती। हजूर पाक के वसीले से गौहर शे की करामत यह है कि वो रूह को भी कलमा पढ़ा देते हैं। जब तक आपके जिस्म के अंदर रूह है, रूह आपके जिस्म के अंदर है, गौहर शे कलमा पढ़ा देते हैं, उसको जिक्र में लगा देते हैं। ये किस चीज की तालीम है? ये तालीम है हकीकत की। गौहर शे की करामत है कि रूह को, जिस्म के अंदर भी रूह है, जिस्म से बाहर भी निकली। गौहर शे की करामत यह है कि आपकी रूह को कलमा पढ़ा देते हैं, आपकी रूह को नूर की ताकत दे देते हैं, आपकी रूह को जिस्म से निकाल देते हैं और आलम जबरूत की जाके आलम अनकबूत की सैर कराते हैं। गौहर शे की करामत यह है कि आपकी रूह को आलम अनकबूत में जो मकाम अज़ल है, जो मकाम कुन है, वहां पर लेकर जाते हैं और वहां जाके नमाज पढ़ा देते हैं और कलमा पढ़ा देते हैं। फिर हजरत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह फरमाते हैं, पहले तेरे मुसलमान होने का कोई पता नहीं है, जब तक तू अपनी रूह को तैयार नहीं करता और आलम अरवाह में जहां असल में रूहें बनी थी वहां जाके दोबारा कलमा नहीं पढ़ता, कोई पता नहीं तू सच्चा मुसलमान है भी सही है नहीं। तो गौहर शाही तो सच्चा मुसलमान कर देते हैं, रूह को तैयार करके जाके आलम अनकबूत में कलमा पढ़ा देते हैं और हकीकी मायनों में हकीकत की तालीम दे देते हैं। गौहर शाही की करामत का सिलसिला यहां भी खत्म नहीं होता। उससे आगे मार्फत है। मार्फत का ताल्लुक आलम लाहूत से है, मार्फत का ताल्लुक लतीफ़ा सिर्री से है। गौहर शाही के पास ये ताकत है, अल्लाह उसके रसूल ने बख्शी हुई है। अल्लाह उसके रसूल की बारगाह से इज़्न है कि लतीफ़ा सिर्री को भी जिंदा कर देते हैं, उसकी तरबियत करते हैं और उसको आलम बाला में सैर कराते हैं और आलम लाहूत तक लेकर चले जाते हैं। लाहूत के ऊपर इकबाल के बहुत से अशार हैं। लाहूत के ऊपर
इकबाल के इतने अशार हैं आलम लाहौत के बारे में कि आपका असल मकाम लाहौत है। बे इश्क इल्म अस्त तागुतियाँ, बगैर इश्क के बगैर नूर के ये सारा इल्म किताबें पढ़ी हैं फितना है। ये मेरे पास किताबें पढ़ी हैं, बाहर लगा हुआ है, ये सब फितना है। इल्म बा इश्क अस्त, इल्म के साथ अगर नूर है, अल्लाह का जाती नूर है, जाती नूर से लताफ के जिंदा हैं, इनकी तरबियत है। इल्म बा इश्क अस्त लाहौतियां, अगर इसके साथ नूर आ जाए तो लाहौत पे जा सकते हो। बहुत से अशारे गौहर शह की ये करामत है। लतीफ़ा सिर्री को जिंदा करते हैं, उसकी तरबियत करते हैं, पैसे भी नहीं लेते, नजर न्याज भी नहीं लेते, चंदा भी नहीं लेते, हाथ पाँव नहीं चुमाते, कुछ भी नहीं करते। दुनिया के जिस खित्ते में हो आजमा के तो देख लो जरा। करामत यही है कि वो आपके अंदर को जिंदा कर देते हैं। गौर से करामात एक ये है कि वो बाहर करामत नहीं दिखाते हैं, आपकी ज़ात के अंदर ही करामात दिखा देते हैं। देखो आपके अंदर कौन से खजाने बंद हैं, क्योंकि हजरत इंसान सबसे बड़ी कायनात है, तो गौहर शह की करामात भी सबसे बड़ी हैं, हजरत इंसान के अंदर की हैं। बाहर करामात नहीं दिखाते, कोई दिखाते भी हैं, दिखाए भी हैं, लेकिन फोकस हजरत इंसान की ज़ात है, फोकस खुद ही है, फोकस इंसान है। गौहर शाह की करामात और इल्म यहां भी ख़त्म नहीं होता। हजूर पाक के वसीले से आगे फनाह की तालीम शुरू होती है, और फनाह की तालीम का ताल्लुक़ खफ़ी के साथ है। गौहर शाह के पास एक करामात लतीफ़ा खफ़ी को तैयार करते हैं और आलम वहदत में इसकी सैर कराते हैं। गौहर शाह की तालीमात और करामात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती, लतीफ़ा अक़फ़ा को ज़िंदा कर देते हैं। लतीफ़ा अक़फ़ा को ज़िंदा करते हैं। लतीफ़ा अक़फ़ा का ताल्लुक़ मकाम महमूद के साथ है, जो आपके अंदर बंद है, और इसका ताल्लुक़ फना के साथ है, फना की तालीम के साथ है। इसको तैयार करके आलम वहदत में लेकर चले जाते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसकी तरबियत करते हैं। हमारे मुर्शिद पाक ने फरमाया कि जो मुर्शिद होता है वो हजूर पाक की बारगाह में लेकर जाता है, फिर हजूर पाक तरबियत करते हैं और उसको अल्लाह के दीदार के काबिल करते हैं। उसके बाद दोबारा उसके मुर्शिद के हवाले करते हैं, हजूर पाक इजाज़त देते हैं, जाओ इसको अल्लाह का दीदार कराओ, और बातनी तौर पर मुर्शिद अल्लाह का दीदार कराता है। गौहर शाह के पास ये ताकत है, गौहर शाह को ये ताकत अल्लाह उसके रसूल ने दी है। गौहर शाह के पास ये कुव्वत है, गौहर शाह के पास ये करामत है, गौहर शाह के पास ये इल्म है कि आपको अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में खड़ा कर देता है। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मुझे जलालुद्दीन रूमी ने अल्लाह का दीदार कराया, जलालुद्दीन रूमी ने अल्लाह का दीदार कराया, और हम कहते हैं कि गौहर शाह ने कई लोगों को अल्लाह का दीदार कराया। सरकार गौहर शाह ने खुद फरमाया कि हमने कई हजारों लोगों को 99 में, सन 1999 में फरमाया, हम हजारों लोगों को हजूर पाक की बारगाह में लेके गए हैं और हजारों लोगों को अल्लाह का दीदार कराया है। गौहर शाह करामात का सिलसिला इल्म यहाँ भी ख़त्म नहीं होता। उससे आगे लतीफ़ा अन्ना की तालीम है, जिसका ताल्लुक़ बरह रास्त रब तआला की ज़ात के साथ है, काबा कौसैन के मकाम पर है। तो गौहर शाह के पास ये ताकत है, कुव्वत है, इल्म है, करामात हैं, यही कि वो लतीफ़ा अन्ना को भी ज़िंदा कर देते हैं। लतीफ़ा अन्ना को ज़िंदा करके तरबियत करके हजूर पाक की बारगाह में लेके जाते हैं, हजूर पाक की बारगाह से इज़्न दिलाकर अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं। गौहर शाही के इल्म और करामात का सिलसिला यहाँ भी ख़त्म नहीं होता। इससे इजाफी मखलूक़ें और हैं हजरत, ये तो सारी मखलूक़ें हजरत इंसान में बंद हैं, इससे इजाफी मखलूक़ें और हैं जिसको तौफ़ीक़ इलाही कहते हैं। और सरकार गौहर शाही की जो करामात हैं वो ये हैं कि तौफ़ीक़ इलाही सिफ़ाती हो चाहे तौफ़ीक़ इलाही ज़ाती हो, वो भी अता कर देते हैं। गौहर शाही की करामात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। उससे आगे तिफ़्ल नूरी की तालीम स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, और तिफ़्ल नूरी की तालीम लामहदूद है, चाहे क़यामत भी आ जाएगी तिफ़्ल नूरी की तालीम ख़त्म नहीं होनी। क़यामत बर्पा हो जाए, तिफ़्ल नूरी की तालीम फ़ना नहीं होती, तिफ़्ल नूरी की तालीम का एंड नहीं होता। तिफ़्ल नूरी के अलहदा लताइफ होते हैं और उसकी अलहदा ही तालीम है, जिसके ऊपर हमने फ़िक्र इकबाल यूट्यूब चैनल पर तफसील से वो एपिसोड मतलब दिए हैं कि फ़नाह की तालीम क्या है। असल फ़नाह की तालीम का ताल्लुक़ तिफ़्ल नूरी के साथ है। गौहर शाह की करामत है, ये फ़नाह की तालीम भी अता कर देते हैं, फ़नाह बका की तालीम अता कर देते हैं, और तिफ़्ल नूरी अता करके उसकी तरबियत भी करते हैं। तिफ़्ल नूरी क्या है, किस तरह मिलता है, प्रोसेस क्या है, ये हमने तमाम तर तफसीलात बता दी हैं। ये किस वसीले से है,
अल्लाह उसके रसूल के वसीले से है। यही तालीमात गौस पाक की थी, यही तालीमात ख्वाजा हसन बसरी की थी, यही तालीमात फ़कीर नूर मोहम्मद कलाशी रहमतुल्लाह अलैह की थी, यही तालीमात आसान लफ्ज़ों में सरकार गौहर शाही की हैं। अब हर बंदा इसको समझ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं गौहर शाही की ताकत को आजमाएं, आजमा के देख लें। चाहते हैं गौहर शाही की करामात से मुस्तफ़ीज़ हों, आपसे कभी पैसे भी नहीं लेंगे, आपसे कभी चंदा नहीं लेंगे, नजर कुछ भी नहीं, दुनिया के जिस खित्ते में बैठे हो बैठे रहो। करामत यह है कि तवज्जो करो और साथ पढ़ो 2-3 दफ़ा अल्लाहू अल्लाहू, आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी। आप कुछ अरसा प्रैक्टिस करोगे दिल की धड़कन में मिलाने की, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, और कुछ अरसे के बाद अंदर से खूबसूरत आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। समझ जाएं गौहर शाही ने अपनी करामत आपको दिखाई दी। आहिस्ता आहिस्ता ये तरीक़त की तालीम, आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे तालीमात हैं हकीकत की, मार्फत की, फ़ना की, बका की, लका की। आंखें बंद करें, गौहर शाही की करामात को और ताकत को आजमा के देखें फ़ी सबीलिल्लाह। तवज्जो दिल की जानिब रखें, धड़कने महसूस करें और साथ में पढ़ें अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अल्लाहू 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। Allah